हर पर्सन, हर कंट्री की नेशनैलिटी, हर मुल्क जो है उसको फ्रीडम दे रहा है कि आप अपने रिलीजन के फेस्टिवल को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। वजह क्या है? क्योंकि ये सनातन धर्म ने ये साबित किया है कि वो पीस प्रमोटिंग है। अभी देख ले, दुनिया में कितने कुछ मसले होते हैं, आपको कहीं पे भी ये नहीं आएगा कि हिंदुओं ने ये मसला खड़ा किया, आपको ये नहीं आएगा हिंदुओं ने बम फोड़ दिया। दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, वो भारत की तरफ या भारतीय विचारों की तरफ आकर्षित होने जा रहे हैं। जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, धर्म के खिलाफ हुआ है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया को जिंदगी करने के तरीके सिखाए हैं, तो इस पे मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन का करना सामना पड़ा। कुछ जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। ये जग में क्यों लोगों को भारतीय संस्कृति से इतना प्यार है? जय हिंद दोस्तों जापान जैसे क्रिश्चियन पसंदीदा देश में क्रिसमस के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की भजन और कीर्तन यात्रा निकाली गई। और अब आज के समय जापान जैसे देश में सनातन धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हिंदुइज्म को हर पर्सन, हर कंट्री की नेशनैलिटी, हर मुल्क जो है उसको फ्रीडम दे रहा है कि आप अपने रिलीजन के फेस्टिवल को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। वजह क्या है? क्योंकि ये सनातन धर्म ने ये साबित किया है कि वो पीस प्रमोटिंग है। अभी देख ले, दुनिया में कितने कुछ मसले होते हैं, आपको कहीं पे भी ये नहीं आएगा कि हिंदुओं ने ये मसला खड़ा किया, आपको ये नहीं आएगा हिंदुओं ने बम फोड़ दिया, आपको ये नहीं आएगा हिंदुओं ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो है ना जहाद कर दिया। ये चीजें जो है ना, अब लोग बड़ा इसको प्यार करते हैं कि ये पीस प्रमोटिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, हिंदू पीस प्रमोट करते हैं। आप देखें, इंडोनेशिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ये इतने ज्यादा मुल्क है जहां पर बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं। जब जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, वो तो वाकई एक रिलीजियस फेस्टिवल होने के साथ साथ वो एक कल्चरल फेस्टिवल भी लगता है। जिस तरह वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो रंग पहनते हैं, जिन फूलों का इस्तेमाल करते हैं। अब दरअसल बीते दिनों जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्रिसमस पर्व आया, तो इस पर्व को विदेशों समेत भारत में भी बहुत ही ज्यादा मनाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ खास लोगों के साथ मिलकर क्रिसमस का पर्व मनाया था। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान जैसे क्रिश्चियन प्रेमी देश में, जहां पर की संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है, तो वहां पर हमें एक बहुत ही ज्यादा अजीब और अनोखी घटना देखने को मिली है। जापान की राजधानी टोक्यो में क्रिसमस के दिन जापानीज लोगों ने क्रिसमस कपड़ों को पहनकर भगवान श्री कृष्ण की भजन और कीर्तन यात्रा की। और टोक्यो की सड़कों पर वह अपनी यात्रा निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन गा रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन गाते हुए वह बहुत ही ज्यादा खुश और प्रफुल्लित महसूस हो रहे थे। हम आपको बता दें कि ताइवान, जापान, कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी वो देश है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुयायी है। और अब क्योंकि अमेरिका एक क्रिश्चियन मेजोरिटी देश है, तो इसीलिए इन देशों में भी क्रिश्चियनों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। और क्रिश्चियन धर्म का इन सभी देशों में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्रिश्चियन प्रेमी देशों से क्रिसमस के दिन जब एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आती है जहाँ पर उस देश में रहने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की यात्रा निकाल रहे हो और भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहे हो, तो ये वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अनोखी बात हो जाती है। पूरे जग में क्यों लोगों को भारतीय संस्कृति से इतना प्यार है? मैं पेरू गई थी अबाउट 3 years ago, आई थिंक 2017 या 16, कोविड से पहले। वहाँ की जो इंका संस्कृति है उसको देखने के लिए, तो मैं वहाँ पे म्यूजियम्स में गई थी, लीमा में। तो मैंने जब वहाँ के म्यूजियम में देखा, तो उनकी जो संस्कृति थी वो भी बहुत प्रगत संस्कृति थी। तो वो संस्कृति अब जीवित नहीं है। उस संस्कृति के अवशेष सारे के सारे अब म्यूजियम्स में पड़े हैं। उनके मंदिर खंडहर हो चुके हैं, वहाँ पे पूजा प्रार्थना नहीं होती। उनका जो साइंस था, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी थी, वो भी बहुत प्रगत थी हमारी तरह। लेकिन अब वो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन रह गया है, वहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता।
लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो इतने हजार सालों से अभी भी जीवित है। हमारी एकमात्र जो प्राचीन जो संस्कृति है, जो जो हमारी एक ही संस्कृति नहीं थी। ऐसे कई हजारों साल पहले दुनिया में कई जगहों पे ऐसी संस्कृतियां होती होती थी। ग्रीक होती थी, रोमन होती थी, बेबीलोनियन होती थी, साउथ अमेरिका में इंकन, मायन, एज़टेक, बहुत सारी संस्कृतियां हुआ करती थी। लेकिन वो अब कहाँ है? वो सारी अब म्यूजियम में एग्जिबिट की तरह पड़ी हैं। लेकिन हमारी एकमात्र संस्कृति जो है वो जीवित है। हम आज भी योग करते हैं। अगर हम हमारे घर जो ट्रेडिशनल घर का अगर हम स्थापत्य देखें और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर हमें जो शहर मिले हैं, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, वहां का आर्किटेक्चर देखें तो आपको दिखेगा कि हमारे बेसिक कंसेप्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। हमारे घर के बीच में आंगन होता है, खुला आंगन, जहाँ पे लोग बैठ के धूप सेकते हैं। घर के बाहर एक छोटा सा तंदूर होता है, वो तब भी होता था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी में भी होता था, अब भी होता है, जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं। हमारा जो कम्युनल एक सारे समाज को लेकर एक चलने का जो चलन वलन था, वो तब भी था, वो अब भी है। तो हमारी संस्कृति जो है उसमें से कुछ चीजें हैं जो हमने अभी तक संभाल के रखी हैं, अभी तक जीवित रखी हैं। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ जो इटर्नल वैल्यूज हैं हमारे, जैसे योग हो, जैसे आयुर्वेद हो, जैसे ध्यान करना हो, जैसे इनवर्ड देखना हो, जैसे खुद को बार बार तराश के देखना हो कि मैंने पिछले साल में, पिछले 6 महीनों में, पिछले 10 साल में क्या किया और मैं अपने आप को कैसे अच्छे के लिए, कैसे अच्छा मानव होने के लिए मैं कैसे अपने आप को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। ये जो परंपरा है हमारी इनवर्ट देखने की, वो अभी तक जीवित है। इसीलिए आप जहां भी जाते हैं आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो जब उनको पता चलेगा कि आप भारतीय हैं, और मैं तो साड़ी में घूमती हूँ कहीं पे भी हो तो, और बिंदी पहनती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लेते हैं लोग कि मैं भारत से हूँ। तो वो आके एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स विल कम टू यू, दे विल कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर अटायर, they will compliment you on your culture, they have lots of questions, they want to know about yoga, they want to know about ayurved. And I see a lot of people, I see a lot of vegetarian restaurants coming up, very expensive vegetarian restaurant coming up in the best cities, best parts of the best cities in the world, कि दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, वो भारत की तरफ या भारतीय विचारों की तरफ आकर्षित होने जा रहे हैं। मैं पेरू की बात करी, वहां पे जो मेरी गाइड थी, तो उसने मुझे बोला कि मुझे भी साड़ी पहननी है। उसने मुझे देख के बोला, तो मैं एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके गई थी, मेखला सदर थी एक्चुअली। तो मैंने उसको पहनाई और उसका फोटो लिया, तो उसको इतना अच्छा लगा कि वो एकदम, मतलब एक छोटे बच्चा नहीं होता है जैसे अपने आप को मिरर में देखते रहता है, वो वैसे अपने आप को ऐसे ऐसे करके चारों